हेलो डियर, आपका ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, आप चीज़ें समझ रहे होंगे और आप मेहनत भी कर रहे होंगे साथ के साथ। आपको अभी अगर अपना करियर बनाना है, वाकई में जॉब लेनी है, तो अभी अपने रास्ते से नहीं भटकना है। ठीक है, लगे रहना है, अपने मन के ऊपर काबू रखना है कि मान लो कभी कभी आपका मन जो है आपको ऐसे समझाता है कि आज तो 5 घंटे पढ़ लिया है, थोड़ी सी इंस्टाग्राम चला ले, थोड़ी सी यूट्यूब चला ले, अपना मन जो है ऐसे समझाता है हमें। ठीक है, तो उस चीज़ से बचना है। ना तो आपको एक्सट्रीम ये करना है कि दिन में 16 घंटे पढ़ लिए, फिर क्या होगा, 3-4 दिन ऐसा होएगा, फिर आप दूसरे एक्सट्रीम पर जाओगे कि हट 4 दिन हो गए, आज मूवी देख कर आते हैं ऐसे। तो आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, बिल्कुल कम भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, ठीक ठाक पढ़ना है। 8-10 घंटे, 11 घंटे, हाँ दिन में आधा घंटा, 45 मिनट्स है, आधा घंटा ठीक रहेगा रेगुलरली। कुछ अपनी हॉबी के लिए भी निकाल लो, है थोड़ा सा खाली टाइम भी निकाल लो, ताकि पढ़ने में भी मन लगा रहे। और बर्डन लेकर नहीं पढ़ना है कभी भी। जब हम बर्डन लेकर किसी भी काम को करते हैं, अगर मैं बर्डन लेकर भी वीडियो बनाता हूँ, फिर उस काम से खीज होती है। अगर हम अपने ऊपर उस चीज़ का स्ट्रेस लेकर उस काम को करें, तो कोशिश करनी है कि स्ट्रेस लेकर आप ना पढ़ें, एंजॉय करके पढ़ें। ठीक है, अपने दिमाग में ये लेकर आए कि भाई मेरा काम है पढ़ना। ठीक है, अगर मैं रोज़ पढ़ता रहूँगा तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। कभी मॉक्स में ज़्यादा मार्क आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम पर लगा हुआ हूँ तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। मेरे हाथ में जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट। आपसे वही रिक्वायर्ड है, और आपसे क्या ही रिक्वायर्ड है बताओ। और क्या करोगे? क्या मंत्र वंत्र मारोगे हैं, टोना टोटका करोगे? और क्या करोगे? आप पढ़ सकते हो वैसे ना, उसको कंटिन्यू रखो बस। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हो कि नहीं? उसको कई बच्चे एनालाइज नहीं करते हैं, लाइटली ले जाते हैं। तो अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने काम से बच रहे हैं, फिर रिजल्ट आएगा नहीं। तो उसको एनालाइज कर रहे हो कि नहीं, मॉक टेस्ट को? तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि यूट्यूब पर एक वीडियो डाली है, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स। उसको बार बार देखो, उसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं वो फॉलो करो एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो पेन नोटबुक लेकर आ जाओ। आज की क्लास के अंदर बहुत ही मज़ा आने वाला है, मज़ा आ जाएगा आपको जिस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक आइडेंटिटीज़ हम कर चुके हैं। बेसिक आइडेंटिटीज़ का क्या मतलब है? कौन सी बेसिक आइडेंटिटीज़? वो 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, इन आइडेंटिटीज से कुछ रिजल्ट्स डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, उन रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज़ मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ विद क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको इस जर्नी के अंदर। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है जो इस आइडेंटिटी से डिराइव होता है और क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो जितना ज़्यादा यूज होता है उसको मैं पहले करवा रहा हूँ, उसके ज़्यादा क्वेश्चन करूँ। ठीक है, दैट इज रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट्स। कैसे, क्या मतलब है इसका, अभी बताता हूँ। देखो, अपने पास एक आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर थीटा, इस तरफ चलो यही लिख लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। फिर आगे मैं लिख सकता हूँ कि सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये आ गया अपना पहला रिजल्ट। रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट मैंने खुद इसको नाम दिया है, ये नहीं है कि भाई ये कोई मैथमेटिकल वैसी चीज़ है। मैंने इसको क्यों नाम दिया है? बिकॉज यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, साइन बदला हुआ है और दोनों तरफ चीज़ें सेम है, ऐसी चीज़ों को कॉन्जुगेट बोलते हैं। और ये चीज़ें एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जस्ट इस कंसेप्ट को मैंने नाम दे दिया रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट्स वाला कंसेप्ट। क्लियर है? तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए?
एग्जामिनर हमें कई बार इन दोनों में से एक चीज़ की वैल्यू देता है कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कुछ भी वो बोल देगा कि भैया 4 है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रेसिप्रोकल जो है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, जिसकी वैल्यू 1/4 होगी। इससे क्या होएगा, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, यानी आवाज़ बार बार रिपीट होकर आ रही है ना, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 4 + 1/4, 4 चौके 16 और 1 17/4, तो ये 2 इधर जाएगा, ये काटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होएगा 17/8। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इससे आप सब कुछ निकाल पाओगे। हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब वो दुनिया में आपसे कुछ भी पूछ ले, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेवेंट, ये नहीं है कि ये पूछ लेगा चीन के फलाने मंत्री कौन है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेवेंट। तो हमें बिकॉज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी बता सकते हैं। हाइपोटेन्यूज मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर 8 15 17 वाला ट्रिपलेट यहाँ पर फॉलो हो रहा है, और उसने हमें सिर्फ ये वाली जानकारी दी। ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसा ही एक और रूल है, कौन सा रूल है जो सेम इसी तरीके से यूज हो सकता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर से a² माइनस b² लगाऊंगा, तो कोसिकेंट माइनस कोट इंटू कोसिकेंट प्लस कोट इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट कोसिकेंट माइनस कोट इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट प्लस कोट। ये सेकेंड रिजल्ट है, अपनी बेसिक आइडेंटिटी से ही डिराइव्ड है, तो ये दोनों रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर कल को और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आएगा 2 सीकेंट थीटा, अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूंगा तो क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा 2 टेन थीटा। तो अगर वो आपसे सीकेंट थीटा पूछ रहा है, कोस थीटा पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ दो। टेन थीटा पूछ रहा है, कोट थीटा पूछ रहा है, तो घटा दो। अदरवाइज हम सिर्फ सीकेंट थीटा से सब कुछ निकाल सकते हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें रेशियो मिल जाए, हम सब कुछ निकाल चुके हैं, पहली क्लास में किया। फिर भी टेन पूछ रहा है तो घटाकर बता देंगे जल्दी, अदरवाइज निकाल तो हम यहाँ से भी सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊँ तो 4 चौके 16 और 15/4, तो ये देखो ये 2 उधर जाएगा, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो परपेंडिकुलर 15 बेस 18, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक की वैल्यू दी तो दूसरे की पता चल जाएगी, उससे उल्टी ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब यहीं से एक और रिजल्ट आता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos, और टेन को मैं लिख सकता हूँ sin/cos। ठीक है, तो ये हो गया 1 + sin/cos। ठीक है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, ये है 1 + sin/cos। यहाँ पर मैं आपको ये रटने के लिए नहीं कह रहा कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो 1 + sin/cos होता है, ये आपने नहीं रटना है। आपने इतना ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जाम में 1 + sin गिवन होता है, अगर मैं इसको cos से डिवाइड करूं तो कुछ बनता है, इतना पता होना चाहिए। क्या बनता है वो आप 1 सेकंड में देख सकते हो। 1/cos क्या होएगा, सीकेंट थीटा, और sin/cos क्या होएगा, टेन थीटा। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर 1 + या 1 - sin गिवन हो, अगर मैं इसको cos से डिवाइड कर दूं तो एक चीज बनती है, या तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बनेगा, माइनस होएगा तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा बनेगा, या फिर 1 + cos या 1 - cos हो, इसको अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, तो बनेगा, बताओ आप क्या बनेगा, 1/sin क्या होगा, कोसेक, cos/sin क्या होगा, कोट, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, दूसरी वाली चीज बनेगी। तो वो इन चीजों को यूज करता है, तो हमने ये रटने नहीं है। ये मत सोचना कि आपने ये रटना है कि भैया 1/cos/sin होएगा तो कोसेक प्लस कोट वाली बनेगी, 1 + sin/cos होएगा तो सीकेंट प्लस टेन बनेगी। याद अगर रखना चाहो तो अगर ऊपर cos है तो ये कोसेक कोट वाली बनती है, ऊपर को नहीं है तो ये सीकेंट टेन वाली बनती है। अदरवाइज आपने रटना नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर 1 प्लस में साइन हो या 1 माइनस में साइन हो, 1 + sin 1 - sin, इसको मैं cos से डिवाइड करूँ तो
है मामला, वो रेसिप्रोकल वाला मामला है। क्या बनेगा ये रटने की जरूरत नहीं। अरे कोस से डिवाइड करोगे तो 1/cos सेकेंड प्लस tan खत्म, 1 सेकंड की बात है, ऐसे रट के क्यों घूमे। या फिर 1 + cos या 1 - cos कहीं पर दिख जाए तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि कहीं वो वाला मामला तो नहीं है। इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? अभी के लिए इतनी जानकारी एनफ है। चलो जी, तो कुछ क्वेश्चंस की कमर तोड़ते हैं। देखो, उसने हमें बताया है secant थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। तो मुझे पता चल गया, मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। secant प्लस tan इक्वल टू 2, secant माइनस tan इक्वल टू 1/2। उसने मुझसे secant पूछा, बहुत ही शरीफ बंदा है, तो सीधी बात है मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 secant इक्वल टू 2 + 1/2 यानी कि 5/2। जब इस 2 को मैं नीचे भेजूंगा तो 2 दूनी 4 तो 5/4। आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्लियर है? हालांकि यहाँ से हम सब कुछ बता सकते हैं कि नहीं, ये हाइपोटेन्यूज बाई बेस है। अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है। आप बोलोगे जी हाँ सर, उससे आप कुछ भी बता सकते हो। अगर वो आपसे 1 + sin² थीटा माइनस cos थीटा प्लस tan थीटा बटे में secant थीटा कुछ भी पूछ ले, हमारे पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है, हम यहाँ पर निकाल ही देंगे। तो हम निकाल यहाँ से सब कुछ सकते हैं। अगर वो हमें कोई भी एक चीज दे दे तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर आपके होना चाहिए। क्लियर? सीधी बात है। आगे बढ़े। देखो, तो अब की बार उसने हमें बताया है secant प्लस tan इक्वल टू 5, secant माइनस tan इक्वल टू 1/5। ठीक है, क्या पूछ रहा है? tan के टर्म में पूछ रहा है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूंगा। तो tan थीटा माइनस tan थीटा 2 tan थीटा इक्वल टू दिस माइनस दिस, 5 × 5 = 25 और 1 24/5। ठीक है, इस 2 से इसको काट दूंगा, 12/5। ठीक है, ये tan थीटा क्या होता है? ये होता है p/b, परपेंडिकुलर बेस। तो 5 12 13, 5 12 13 वाला ट्रिपलेट। उसके बाद हम कुछ भी बता सकते हैं ना। हालांकि यहाँ पर सिर्फ tan से काम चल जाएगा। देखो, यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, इसने tan थीटा अपॉन 1 इस पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रखा है कि नहीं? tan थीटा अपॉन 1 पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रखा है। तो आपको यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। 12/5 tan थीटा को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा, किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करोगे तो कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं। ठीक है, तो tan थीटा अपॉन 1 इक्वल टू दिस। अगर मैं इसके ऊपर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊं तो 12 + 5 17, ऊपर प्लस वाला है ना, 12 में से 5 गए 7, 17/7। तो ये चीजें भी दिखनी चाहिए कि कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रखा है a + b अपॉन a - b के फॉर्मेट में। ठीक है, या भूल गई है अलजेब्रा की चीजें? बहुत ही प्यार से, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं। इफ a इज एन एक्यूट एंगल एंड cot थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 3, देन, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि cot प्लस cosec दे रखा है, तो cot माइनस cosec जो है इसका रेसिप्रोकल है ना। कई बच्चे ऐसे कर देंगे। ठीक है भाई साहब, ये cosec जो है ये बड़ी चीज है, ये पहले आना चाहिए। cosec जो है वो पहले आना चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर क्या था? हमारे फॉर्मूले के अंदर था cosec² थीटा माइनस cot² थीटा। तो इसको जब हम खोलेंगे तो वो बनता है cosec प्लस cot इंटू cosec माइनस cot। तो प्लस में तो चीजें आगे पीछे करने से कुछ होता ही नहीं, लेकिन माइनस में आगे पीछे करने से तो फर्क पड़ता है ना। तो कई बार एग्जामिनर जानबूझ के कोट को आगे लिख कर दे देगा या tan को आगे लिख कर दे देगा, लेकिन आगे तो cosec आना चाहिए। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाया जाता है फॉर्मूले के अंदर, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा क्या, कि cosec पहले आए, sec पहले आए, cosec प्लस cot इक्वल टू 3, cosec माइनस cot इक्वल टू 1/3। क्या पूछ रहा है? साइन पूछ रहा है, तो मैं cosec निकाल लूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं। तो 2 cosec इक्वल टू 3 3 और 1 10/3, 2 से मैं इसको काट दूंगा, तो साइन इसका उल्टा होएगा cosec का, यानी कि 3/5। दैट इज ऑप्शन सी। खत्म बात। क्लियर है? अदरवाइज हाइपोटेन्यूज आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस 4 हो गया, कुछ भी निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो अब मेरे को ऐसे क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है ना, कि अलग से मैं ऐसे पूछ रहा हूँ साइन माइनस secant बटे में कोस क्या होएगा, ऐसे
जब आपको एक फंक्शन की वैल्यू मिल गई, आपसे कुछ भी निकलवा लो वो तो आप निकाल ही लोगे। मैं आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ बस। नेक्स्ट, हाँ, इस कंसेप्ट से रिलेवेंट सारी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा हर एक डायरेक्शन की, क्या क्या वो कर सकता है हमारे साथ। टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू दिस, तो यानी कि मैं अपने मन में देखूंगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। हम इतने पागल तो है नहीं कि वो ऐसे बेवकूफ़ बना देगा हमें बाद में सीकेंड लिख के। एग्रीड और नॉट? सीकेंड माइनस टेन, सीकेंड को पहले लिखना पता है ना, वो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि इसका उल्टा आएगा, एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस टू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस? तो सीकेंड निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कोस हो जाएगा। सिंपल है। तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो टू सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पर मन ही मन में ऐसे मानो ऐसे रखा हुआ है, दोनों को जोड़ रहा हूँ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस टू का स्क्वायर एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दो से दो गया, तो सीकेंड थीटा गिवन है, कोस थीटा पूछा है, इससे उल्टा होएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक, सिंपल, नो प्रॉब्लम, चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर एक स्टेप आगे गए हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर उसने हमसे पूछा है कोस। चलो बताता हूँ मैं यहाँ पर क्या चेंज है, ये उन क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, दो चीज़ों का डिफरेंस जो है वो 3 है, ओके, और उन दो चीज़ों का जो सम है वो 1/3 है। दो चीज़ों का सम जनरली बड़ा होना चाहिए ना भाई, अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो उनका सम बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सम छोटा है, डिफरेंस बड़ा है, यानी कि इनमें से एक चीज़ नेगेटिव है, यानी कि कोई ना कोई कोट या कोसेक कोई ना कोई फंक्शन नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, दो नेगेटिव, वो हम देखेंगे, यानी कि कोई ना कोई फंक्शन तो नेगेटिव है यहाँ पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, हम क्वाड्रेंट सिस्टम बाद में समझेंगे, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट मैं आपको उससे भी सॉलिड जुगाड़ बताऊंगा। ठीक है, वही मैं सोचता रहता हूँ ना कि कैसे चीज़ों को कम कॉम्प्लेक्स किया जाए। अगर मैं आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाऊंगा तो जनरली कई स्टूडेंट तो उस चीज़ में हवा मानते हैं, सर ने कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाई, फिर मेरा क्या काम है, मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ बताऊंगा, तो मैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, देखना। ठीक है, तो बस ये समझो कि अगर दो चीज़ों का सम जो है उनके डिफरेंस से छोटा है, यानी कि एक या दो, मतलब चीज़ें अगर सम पॉजिटिव है तो डेफिनेटली एक तो पॉजिटिव है, यानी कि इनमें से एक चीज़ जो है वो नेगेटिव है कुल मिलाकर। ठीक है, तो कौन कौन से, अब इनमें क्या मामला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये 4 क्वाड्रेंट में होते हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है ये हमने देखना है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे कि हमें वो देखना नहीं पड़ेगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगा। और बोलो तो भाई, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास आएगा 2 कोसेक थीटा, तो 3 + 1/3, 3 3 और 1 10/3, तो ये हो गया 5/3। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दूं तो मेरे पास आएगा 2 कोट थीटा, जो कि होएगा 1/3 - 3, तो -8/3। अगर मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दूं 1/3 - 3, ऐसे देख लिया मैंने मन ही मन में, 3 3 9, 1 - 9 -8/3, तो -4। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट वाला देखते हैं कि एक्चुअल में मामला क्या चल रहा है। एक्चुअल में क्वाड्रेंट आपको इतना तो पता होना चाहिए, बाकी हम आगे भी करेंगे कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, टेन और उसका उल्टा कोट पॉजिटिव, कोस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। ठीक है, ये बोल रहा है कोसेक पॉजिटिव है, तो कोसेक या तो यहाँ पर पॉजिटिव होएगा या फिर यहाँ पर पॉजिटिव होएगा। क्यों? क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है। यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तो अपना एंगल है नहीं क्योंकि कोसेक पॉजिटिव है। इन दोनों में से एक क्वाड्रेंट में एंगल है। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, अब अगर कोई ना कोई साइन नेगेटिव ही निकला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कैसे हो सकती है चीज़? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब सारे फंक्शन पॉजिटिव ही होते तो मुझे ये बनाना ही नहीं पड़ता, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है, ये कोट जो है नेगेटिव है, यहाँ पर तो नहीं है, यानी कि यहीं पर बात बनी है।
ठीक है। यहाँ पर देखो कोट जो हो नेगेटिव है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देख सकते हो कि कोस थीटा क्या होएगा, कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होएगा। तो यहां पर आप साइन को इग्नोर कर दो, यहां पर साइन को इग्नोर कर दो। कोसेक थीटा में आप मान लो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मैं ट्रायंगल ही बना लेता हूं, एक ही ट्रायंगल बनेगी, ऊपर और नीचे से एक ही ट्रायंगल बनेगी, एक ही एंगल का जिक्र हो रहा है ना, थीटा 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 का ही जिक्र हो रहा है। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, तो बेस हो गया 4, ठीक है। कोस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होएगा, तो -4/5, दैट इज ऑप्शन बी। या फिर इस क्वाड्रेंट का झंझट छोड़ो, मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं। जुगाड़ ये है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रखना। आप लोग हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव रखना, बस इतना ध्यान रखो। अब सुनो उस जुगाड़ के माध्यम से। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज 5 है। अब मैंने ये क्यों बोला हाइपोटेन्यूज को ऑलवेज पॉजिटिव रखना, यहां पर तो हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। देखो अगर मान लो हाइपोटेन्यूज -5 होता और परपेंडिकुलर -3 होता, तो भी तो ये 5/3 आता, अगर ये दोनों नेगेटिव होते। लेकिन मैंने आपको एक टेक्निक बताई है क्या, कि हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर h की वैल्यू +5 है तो फिर p की वैल्यू भी +3 है, मुझे p की वैल्यू भी पता चल गई, जी हाँ। और कोट की वैल्यू क्या है, कोट की वैल्यू है मेरे भाई b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये जो माइनस है, कई बच्चों को लगता है कि ये माइनस जो है ना सर, ये -4 के साथ ही तो है, सीधा सीधा दिख तो रहा है 4 के साथ माइनस है। मेरे भाई -4/3 लिख लो है, या 4/-3 लिख लो, वो दिखेगा ऐसा ही -4/3। तो हमें पता नहीं लगता, ये मैंने ऊपर लिख दिया, जनरली हम ऊपर लिख देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले के साथ माइनस है, कहीं पर भी हो सकता हो, ठीक है। यही तो यहाँ पर पंगा पड़ रहा है कि माइनस इसके साथ है या इसके साथ है, वही हमने देखना है। तो हाइपोटेन्यूज अगर 5 है, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज +5 है तो परपेंडिकुलर, मतलब यहां पर अगर कोई माइनस आया भी तो हाइपोटेन्यूज के साथ नहीं आएगा, दूसरे के साथ चिपकाएंगे, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर तो माइनस है ही नहीं, यानी कि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है। तो यहां पर ये जो माइनस है आप परपेंडिकुलर के साथ नहीं चिपकाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, तो ये बेस के साथ ही चिपकाएंगे। माइनस जो है ये बेस के साथ ही है, -4 ही है, हमारा बेस ही -4 है। तो इसके बेस पर अगर ट्रायंगल बनाओगे तो क्या होएगा, आपको एक क्वाड्रेंट वगैरह चेक नहीं करने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे ही। अब वो जो भी पूछे बस बेस को नेगेटिव रखना। उसने कोस पूछा तो -4/5, उसने अगर साइन पूछा होता, साइन थीटा क्या होगा, तो 3/5, उसने टेन थीटा पूछा होता तो 3/-4, यानी कि -3/4, कुछ भी पूछ ले। एक बार फिर करवाऊंगा यही कंसेप्ट अगले क्वेश्चन के थ्रू, अब खुद सोचो जरा, और इसी से करवाऊंगा। अब ये देखो एक और मजेदार क्वेश्चन, सीकेंड थीटा + टेन थीटा, क्योंकि कभी कभी भाई दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो आपकी इस टेंशन को मैं मिटे दूंगा, आपको क्वाड्रेंट के लिए वो बनाना ही नहीं पड़ेगा। अब इसमें सिर्फ एक तरीके से करेंगे। तो सीकेंट + 10 इज इक्वल टू दिस, सीकेंट -10 क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल, तो -3/2, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लो, तो 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होएगा, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 2/3 और 3/2, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 और 4 13/6। इस 2 को अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, 13/12, तो 5/12/13 वाला मामला सेट होएगा, 5/12/13। सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस जो है वो 12 है, और ये जो है वो 5 है। हो सकता है ये दोनों नेगेटिव हो हैं या एक नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है जी, ओके। यहाँ पर अच्छा मैंने एक गड़बड़ी कर दी, यहाँ पर माइनस आना था, ये दोनों माइनस के थे ना, यहाँ पर माइनस आना था, तो -13/12 है, ठीक। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, मैंने बताया हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही रखना है हमने हमेशा, ठीक है, ओके जी। हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस किसके साथ आया होगा, 13 के साथ तो है नहीं, इतना पक्का बताया, तो यहाँ पर 13 के अलावा 12 ही तो है, तो 12 के साथ है माइनस, तो ये बेस हो गया -12, ठीक है। अगला देखो, अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूं तो हमारे पास आएगा 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू -2/3 में से मैं माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा +3/2, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 - 4 तो 5,
यही है। अगर ऊपर वाले से मैं घटा दूँ तो प्लस का, तो प्लस का 5 हो जाएगा क्या, प्लस का 5 बटे में 3 दूनी 6, ये पॉजिटिव आ रहा है। सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज -2/3, तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज -3/2। अगर मैं ऊपर वाले में से इसको घटा रहा हूँ तो ये साइन बदल जाएगा, +3/2, तो -4। हाँ ठीक है, मेरे को लगा गलती ना हो गई हो। 2 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/12। तो मुझे इतना पता है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो बेस है ये -12 है, ये बेस जो है ये -12 है। यहाँ पर तो सर माइनस दिख ही नहीं रहा भाई, ये माइनस है बेस, लेकिन परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ये भी नेगेटिव था, इसके कारण वो नेगेटिव कट गया होगा। ये जो बेस है ये -12 है, तो यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर ये हुआ कि बेस में -12 था, लेकिन परपेंडिकुलर भी माइनस का आ गया, इसलिए वो कट गया और हमें दिख नहीं रहा है। समझ गए? तो बेस को अगर आप यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी -1 से करना पड़ेगा, क्योंकि बेस तो हमें पता है -12 है, तो ये -5 है। ठीक है, तो अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं ज़्यादा शब्द लेकर आपको समझा रहा हूँ ताकि क्लियरली समझ में आ जाए, अदरवाइज चीज़ बहुत ईजी है, 1 सेकंड में दिख सकती है। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होएगा, उसके बाद देख लेंगे कौन कौन से नेगेटिव हो रहे हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव। अब वो जो भी पूछेगा बता दो। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो दिस प्लस दिस -17/13, ऑप्शन डी। तो जितने भी यहाँ पर केस हो सकते थे, 1 नेगेटिव हो सकता था, 2 नेगेटिव हो सकता था, दोनों पॉजिटिव, वो तो मैं करवा ही चुका हूँ, सारे केस मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक, क्लियर है? अब अगली वाली चीज, आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने दे रखा है क्वेश्चन, देखता हूँ बताओगे कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया है कि भाई जब भी आपको कहीं पर भी 1 + कोस दिख जाए, 1 - कोस दिख जाए, एटलीस्ट आपके दिमाग में इतना होना चाहिए, अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूं, 1 + कोस 1 - कोस है, साइन से डिवाइड कर दूं तो कुछ बनता है। कौन से वाला बनता है? वो रेसिप्रोकल वाला बनता है। क्या बनता है ये याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 1 सेकंड में देख सकते हैं। तो 1 - कोस, मैंने ऊपर भी साइन से डिवाइड किया, मैंने नीचे भी साइन से डिवाइड किया, तो ऊपर क्या बनेगा? अब यहाँ पर लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखकर दिखा दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। 1/sin क्या होता है? कोसेक। वैसे मैंने आपको ये भी बताया था, कोस है, तो कोसेक वाला बनेगा। तो ये है कोसेक माइनस कोट, अंडर रूट के ऊपर है कोसेक माइनस कोट, अंडर रूट के नीचे है कोसेक प्लस कोट। ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि अगर ये ऊपर गया तो ये भी कोसेक माइनस कोट बन जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो इसको मैं ऊपर भेज रहा हूं, तो ऊपर कितने कोसेक माइनस कोट हो जाएंगे सर? 2। ऊपर कोसेक माइनस कोट का स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां पर कोसेक माइनस कोट है, वही चीज वहां पर है। बहुत ठीक। कई बार कई बच्चे है ना इसको रटने की कोशिश करते हैं कि अंडर रूट 1 - कोस बटे में 1 + कोस इजिकल टू दिस, ये फालतू के बकवास यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक नहीं रटना ना, फिर इस लेवल की सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी, फिर कितनी चीज़ें हो जाएंगी मैथ्स में, फिर मैथ्स ही करते रहोगे और वो भी अच्छे से नहीं होएगा। ठीक है, तो जो रटने की चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा अपने आप। ठीक, हाँ। तो 1 + कोस है, 1 - कोस है, ऊपर भी साइन से डिवाइड कर दिया, नीचे भी साइन से डिवाइड कर दिया। ओके जी, और ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि हाँ एग्जामिनर भी ऐसे सोचता है। तो ऊपर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोसेक प्लस कोट, नीचे कोसेक माइनस कोट। तो इसको अगर मैं ऊपर भेजूं माइनस वाले को, तो ये तो रेसिप्रोकल ऊपर जाकर प्लस का बन जाएगा। ऊपर जाकर कोसेक प्लस कोट का स्क्वायर है, उसका अंडर रूट है, यानी कि कोसेक प्लस कोट बना है, वही वहां पर है। तो ये बात भी सच है भैया। तो बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 TDS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। ये बताओ एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो 1 + कोस के नीचे साइन है, तो ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा क्या है? कोसेक प्लस कोट है। अगर आपको ऊपर कोस है, कोसेक वाला है ऐसे याद नहीं आता, तो 1/sin कोसेक, कोस/sin कोट, तो ये है कोसेक प्लस कोट। अब यहां पर मुझे बताओ यहां पर क्या मामला है? इसका उल्टा ही तो पड़ा है यहां पर। ये 1 + कोस/sin है, ये sin/1 + कोस है, इसका उल्टा ही है। इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सर इसका रेसिप्रोकल तो ये होता है, और इनको जोड़ रखा है 2 कोसेक। दैट्स इट, ऑप्शन ए। अब इन क्वेश्चन को करने को हम कई तरीकों से कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएंगे,
बट वो इस फॉर्मेट को बार बार यूज कर रहा है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाएं। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन करने को, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है 1 माइनस कोस, तो सीधी सी बात है मैं इसको ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर रहा हूँ। जब भी 1 माइनस कोस दिखे, 1 प्लस कोस दिखे तो साइन से डिवाइड करते हैं, 1 प्लस माइनस साइन दिखे तो कोस से डिवाइड करते हैं। तो जब मैंने ऊपर नीचे साइन से डिवाइड किया तो साइन बाई साइन, ऊपर तो मामला खत्म हो गया, नीचे क्या बच गया, दिस बाई साइन। तो ये क्या है, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, कोसेक माइनस कोट। अगर मैं इसको ऊपर भेज दूँ तो एक कोसेक प्लस कोट हो जाएगा। फिर से बताऊँ एक बार, देखो ऊपर तो खेल खत्म हो गया, साइन बाई साइन, नीचे कोसेक माइनस कोट है। अब ये नीचे है तो इसको ऊपर भेज देना भैया, 1 बाई समथिंग है, इसको ऊपर भेज दे, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो कोसेक प्लस कोट हो जाएगा। यहां पर मैंने ऊपर नीचे साइन से डिवाइड किया तो नीचे आया कोसेक प्लस कोट, उसको ऊपर तो खेल खत्म ही हो चुका, साइन बाई साइन, ऊपर जाएगा तो कोसेक माइनस कोट। इनको जोड़ रखा है 2 कोसेक। करने को मैं इनको आपको ऐसे करके भी दिखा देता, बट इस पैटर्न को बहुत बार यूज कर रहा है ये। एक और सीजीएल का क्वेश्चन देखो, 1 प्लस कोस थीटा के नीचे साइन है, 1 प्लस कोस के नीचे या 1 माइनस कोस के नीचे साइन दिख जाए तो ये क्या है, कोसेक प्लस कोट। ओके जी, ये इसी का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक माइनस कोट है, प्लस कोट माइनस कोट कट जाएंगे तो 2 कोसेक है, इसका मतलब इक्वल टू 4/√3। 2 से 2 कोसेक थीटा √3/2 का उल्टा है, साइन थीटा √3/2 को पता है 60 डिग्री पर। आगे हम वैल्यूज भी करेंगे, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप ये इजीली बता दोगे, क्या ही फर्क पड़ता है, फिर वो कुछ भी पूछ ले, थीटा की वैल्यू मिल गई तो ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पर उसने क्या पूछ रखा है, यहाँ पर उसने बोल रखा है कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल बताओ। तो हमें पता है ना भैया इसका रेसिप्रोकल क्या है। अब आप ये करोगे कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे हैं, फिर उसको 1 बाई में करोगे ना, हमें पता है ना इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, देखो उसी के अंदर वो इस चीज को कैसे यूज कर रहा है, सेम कंसेप्ट को। इसका रेसिप्रोकल सीकेंट माइनस टेन है, तो सीकेंट 60 क्या होता है, सीकेंट 60 इज इक्वल टू 2, ठीक है, माइनस टेन 60 इज √3, 2 माइनस √3, ठीक है, क्लियर है। तो जनरली पता है क्या हो रखा है, बच्चों को बड़े बड़े फॉर्मूले, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके करने की आदत हो गई है दुनिया की। तो सिंपल चीज़ों को इग्नोर कर दे रहे हैं जो बहुत ही सिंपल है, और कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पीछे पड़ गए हैं। जो चीज़ें एक्चुअल में सिंपल है उनको भी कॉम्प्लेक्स वैसे कर रहे हैं। ये विश्वास नहीं हो रहा कि चीज़ें आसान हो सकती हैं। इतनी आसान कैसे हो सकती है, नहीं नहीं मुझे तो मुश्किल चाहिए, नहीं आसान में मेरा दिल नहीं लग रहा, ऐसा मामला बना लिया है। अदरवाइज चीज़ें बहुत सिंपल हैं, अगर ठीक से गाइडेंस मिले हैं, ठीक बेसिक से चीज़ों को मजबूत करके चलें, तो आपकी जो जर्नी है ये बहुत मज़ेदार हो सकती है, दुखदाई नहीं होगी, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और बढ़िया रैंक के साथ आप एग्ज़ाम क्रैक करो, जो कि करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, साथ साथ करो। ये देखो भाई, सीजीएल का क्वेश्चन है ईयर 2 का 2018 का, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर। मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ये डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, ये हमने बताना है, मान लो ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 प्लस साइन दिख रहा है, हाँ जी सर। तो 1 प्लस साइन को मैंने क्या बोला, कोस से डिवाइड करो, तो नीचे भी मैंने कोस स्क्वायर से डिवाइड किया। स्क्वायर से क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन का स्क्वायर था, ऊपर भी 2 बार है तो नीचे भी 2 बार, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई कोस क्या होगा, सीकेंट प्लस 10 स्क्वायर, सीकेंट प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब सीकेंट प्लस 10 और सीकेंट माइनस 10 क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये तो कट जाएंगे। ये पूरा सीकेंट प्लस 10 बना रहा था, ठीक है, ऊपर कोस है नीचे साइन है, कोस बाई साइन इज इक्वल टू कोट स्क्वायर, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। ये बताओ, सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया, दिस इज डिवाइडेड बाई दिस। तो ये तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा होगा कि जनरली मैं क्या करता हूं, पर्सनली मैं इस साइन को नीचे भेजता हूं, लेकिन कई बार स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि इस साइन को नीचे कैसे भेज दिया, नीचे वाले के भी नीचे कैसे भेज दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दिया।
अदरवाइज इस साइन को मैं एग्जैक्टली नीचे तो नहीं भेज सकता भैया। एग्जैक्टली नीचे कैसे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कैसे भेजूँ? डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में भेज सकता हूँ, ठीक है। तो साइन से साइन को डिवाइड किया, ठीक है, तो मामला खत्म। 1 प्लस कोस को साइन से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोसेक प्लस कोट। डिवीजन में है ये कोसेक प्लस कोट। देखो इधर क्या है, इधर है 1 बाई कोसेक प्लस कोट, 1 बाई कोसेक प्लस कोट। तो 1 बाई कोसेक प्लस कोट क्या होता है? कोसेक माइनस कोट। तो डिवीजन में कोसेक माइनस कोट है, कोसेक माइनस कोट, ठीक है। ऊपर क्या है देख लेते हैं। अब देखो ये कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो ये कोसेक माइनस कोट हो जाएगा। कोसेक माइनस कोट के स्क्वायर का अंडर रूट, तो ऊपर भी कोसेक माइनस कोट है। सेम चीज से डिवाइडेड है। आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट ये बताओ, तो भाई आपको एक बात पता है कि कोसेक प्लस कोट, कोसेक माइनस कोट, वैसे एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोसेक प्लस कोट, कोसेक माइनस कोट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो मैंने इसको मान लिया है, इस भाई साहब को एक्स। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है CGL Tier 2 का। ऊपर है x प्लस 1 और नीचे ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है 1 बाई एक्स, ये उसी का रेसिप्रोकल है 1 बाई एक्स। नीचे है 1 बाई एक्स प्लस 1, तो ऊपर है x प्लस 1, नीचे है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जो कि ऊपर चला जाएगा। फिर ये दोनों तो कट गए, तो सिर्फ x उत्तर है। जो भी हमने x माना था वो उत्तर है। अब इस x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्टली ऐसे तो गिवन नहीं है, तो ये है 1 बाई साइन कोस बाई साइन, तो 1 प्लस कोस बाई साइन इस फॉर्म में गिवन है क्या? जी हाँ, ऑप्शन ए CGL 2016 Tier 2 का क्वेश्चन। नेक्स्ट ये बताओ CHSL का क्वेश्चन। तो ऊपर है सीकेंट प्लस 10, नीचे है सीकेंट माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर मेरे को 1 माइनस साइन दिखा, तो अगर मैं इस सीकेंट को नीचे भेज दूँ तो ये सीकेंट तो कोस बनेगा, कोस का उल्टा होता है ये, ठीक है। सीकेंट को मैंने नीचे भेज दिया। 1 माइनस साइन बाई कोस बताओ क्या होता है? 1 माइनस साइन हो, 1 प्लस साइन हो, उसके नीचे कोस लिखेंगे, 1 प्लस माइनस कोस के नीचे साइन लिखेंगे, आपको पता है। तो ये क्या होएगा? सीकेंट माइनस 10, सीकेंट माइनस 10 होएगा ना। तो सीकेंट माइनस 10 से एक सीकेंट माइनस 10 कट जाएगा, नीचे 2 सीकेंट माइनस 10 है, एक सीकेंट माइनस 10 से एक सीकेंट माइनस 10 कट जाएगा। ऊपर है अपने पास सीकेंट प्लस 10, नीचे अपने पास है सीकेंट माइनस 10। अगर मेरा दिल किया या मेरे को ज़रूरत हुई तो मैं सीकेंट माइनस 10 को ऊपर ले जाऊंगा और सीकेंट प्लस 10 बना दूंगा, लेकिन हमेशा ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर उसने क्या कर रखा है देखो, हो सकता है आप इसको ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आप सीकेंट माइनस 10 से सीकेंट प्लस 10 काट दो कि ये तो रेसिप्रोकल है, और नीचे 2 सीकेंट माइनस 10 रह जाए। बट इसकी जरूरत देखो, राइट हैंड साइड में क्या है मामला? कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप है, a प्लस बी ए माइनस बी। वहां पर तो दिमाग खटकना चाहिए कि क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ जी मैं लिख पाया। अब ये मत बोलते ना 1 इज इक्वल टू सीकेंट k इज इक्वल टू 10, नहीं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो सीकेंट बाई 10 आएगा, वहाँ पर 1 बाई के आएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट, दोनों तरफों को मैं पलट रहा हूँ, k इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? पलटा जाएगा, ऊपर 10 यानी कि साइन बाई कोस, और नीचे सीकेंट यानी कि कोस और सीकेंट कट जाएंगे, तो k इज इक्वल टू साइन। ऑप्शन डी क्लियर है, कुछ गलती तो नहीं होगी। पलट देंगे, ऊपर 10 आ जाएगा साइन बाई कोस, नीचे सीकेंट आ जाएगा ना, है ना, सीकेंट, ठीक। यहाँ पर भी मैं पलटता साइन बाई कोस 1 बाई के, हाँ ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये बताओ, ये खुद बताओगे, अब ये भी CHSL का क्वेश्चन है, बताओ। तो यहाँ पर तो हमें दिख ही रहा है मामला सीधा सीधा स्पॉट, ये कोसेक प्लस कोट है। अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो कोसेक माइनस कोट का स्क्वायर हो जाएगा, 16 होकर बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा कोसेक माइनस कोट, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 माइनस कोस है, ऊपर भी साइन से डिवाइड किया, 1 प्लस कोस को भी साइन से डिवाइड किया, ऊपर बन गया कोसेक माइनस कोट, नीचे कोसेक प्लस कोट। कोसेक प्लस कोट को ऊपर ले गया तो कोसेक माइनस कोट, कोसेक माइनस कोट का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये भी कोसेक माइनस कोट, तो सेम चीज़ का स्क्वायर आ गया।
दिस इज इक्वल टू, आया हुआ क्वेश्चन है 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। अब बताओ मैं क्या करूं, इन दोनों को ऊपर रखूं या राइट साइड में से मेरे को कोई हिंट मिल रही है? हिंट मिल रही है, ऊपर नेगेटिव वाला रखो नीचे पॉजिटिव वाला। तो ऊपर से एक कोसेक माइनस कोट को मैंने नीचे भेज दिया, नीचे भेज दिया मैंने, उसी जैसा हो गया। अब दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो एग्जैक्टली सेम चीज है, माइनस वाला प्लस वाला प्लस वाला, मैंने जानबूझ के रखा। तो दिस बाई दिस कर रहा हूं, ये वाला टर्म बटे में ये वाला टर्म विल बी इक्वल टू ये वाला टर्म बटे में ये वाला टर्म, समझ रहे हो? अगर मैं आपको ये बोल लूँ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इजकल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ए की जगह पी आ रहा है, बी की जगह क्यू आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली ए बाई बी इजकल टू पी बाई क्यू ऐसे लिख सकता हूँ। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ने और घटा के देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। ए की जगह पी आ रहा है, हाँ जी सर, बी की जगह क्यू आ रहा है, हाँ जी सर, ऐसे भी लिख दो बी बाई ए इजकल टू बी बाई ए इजकल टू क्यू बाई पी। अगर दोनों तरफ का मामला ही सेम कर चुके हैं तो ऐसे है, बिना डरे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाइड चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो कोसेक बटे में कोट इज इक्वल टू 1 बटे में आर। अगर मैं आर को इधर लेकर आऊं तो उधर ये जाएगा ऊपर कोट जो कि है कोस बटे में साइन, और ये कोसेक जाएगा उधर नीचे। कोसेक और साइन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो आर इज इक्वल टू कोस, ऑप्शन डी, ठीक, क्लियर है? तो भाई नेक्स्ट आइडेंटिटी से जो रिजल्ट आया हुआ है दैट इज स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वर्क करके हम जोड़ते हैं। इसके अंदर आइडेंटिटीज का क्या लेना देना है अभी बता देता हूं। क्वेश्चन हमारा इस तरह का होता है, इफ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, एंड अब मैं साइन के साथ ए था तो अब मैं बी लेकर आ जाता हूं, बी साइन थीटा। साइन थीटा के साथ पहले कुछ और होगा, बाद में कुछ और होगा, दो कंडीशंस होंगी। यहाँ पर साइन के साथ ए है, कोस के साथ बी है, तो अब मैं साइन के साथ बी ले आया और कोस के साथ ए ले आया, और एक बार दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा, एक बार माइनस का साइन। इफ दिस इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू वाई, इट इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड पर साइन और कोस को छोड़कर कौन से दो वेरिएबल हैं? ए और बी। तो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर एक्स और वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। कैसे सर? बहुत ही सिंपल, ऊपर लिख तो रखा है स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ऊपर वाले को मैंने स्क्वायर किया तो क्या आया? ऊपर वाले को मैंने स्क्वायर किया पहली इक्वेशन को, तो आया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 2ab साइन इंटू कोस, ठीक है। नीचे वाले को और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले को स्क्वायर किया तो आया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस बी हो ए माइनस बी हो, स्क्वायर में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है। आगे माइनस 2ab आएगा तो माइनस 2ab साइन इंटू कोस। इस चीज की एक खासियत क्या है इस सिचुएशन की? इस सिचुएशन की एक खासियत है, यहां पर प्लस 2ab है, यहां पर माइनस 2ab, एक जगह प्लस था एक जगह माइनस था, ठीक है। साइन के साथ एक बार ए दे दिया, साइन के साथ एक बार बी दे दिया, ठीक है। उससे क्या होएगा? उससे 2ab वाला टर्म सेम हो जाएगा। और ये सिचुएशन अलजेब्रा के अंदर भी वो कई बार यूज करता है, कई जगह वो यूज करता है, जहां पर स्क्वायर करके हमें ऐड करना पड़े और 2ab वाला टर्म सेम हो जाए ताकि वो कट जाए। एक बार प्लस दे देगा एक बार माइनस दे देगा, अलजेब्रा में भी ये चीज यूज होती है। तो सेम चीज को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ले आए। अब अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके मैंने अगर इन दोनों को जोड़ दिया है तो देखो यहां पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहां पर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर है। अगर मैं दोनों में से ए कॉमन ले लूँ तो नीचे बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि एक होता है, ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1, खत्म हो गया। यहां पर देखो अगर इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बचेगा जो कि 1 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कैसे यूज हुई पता चला आपको? उसने साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का सम 1 है, उससे इसको यूज किया, साइन और कोस के साथ बना लिया ये वाला मामला, ठीक। करो क्वेश्चन करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सीजीएल टीयर 2 का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिया है उसने। x इज इक्वल टू दिस, तो
तो आपको ये देखना है कि अच्छा साइन के साथ ए है, यहाँ पर साइन के साथ बी है, कोस के साथ बी, कोस के साथ ए, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो वही वाला केस है, +2ab -2ab कटेगा। इसका मतलब है ये जो इस तरफ वाले वेरिएबल हैं ये x और y, इन दोनों का जो स्क्वायर है, अब की बार हम करके ही नहीं देखेंगे, =a² + b²। ठीक है, अगर आपको ये याद रखने में परेशानी हो रही है तो इसको आप एक दो बार लिख कर देखो, इसको ध्यान से देखो कि मामला क्या हो रहा है। साइन और कोस के जो कोफिशिएंट है वो बदलेंगे, साइन वाला कोस के साथ, कोस वाला साइन के साथ, और साइन बदलेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, x और y है। यही यहां पर हुआ, a और b थे साइन और कोस के साथ, b और a हो गए साइन और कोस के साथ, और बीच में साइन बदल दिया। क्लियर? तो बार बार इस चीज को हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि बार बार वो यूज कर रहा है इस चीज को। देखो तो अब देखो, कोस के साथ x, साइन के साथ x, साइन के साथ y, कोस के साथ y, और बीच में साइन भी बदल रखा है, तो वही लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, x², साइन के साथ क्या था, x², y², यही दो चीजें थी, और राइट हैंड साइड पर = क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? मैं आपको फॉर्मूला रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा, ये फॉर्मूला बहुत ही अलग तरीके से रटवाया जाता है। खालिस्तान आंसर =√a² + b² - c²। आपको समझा रहा हूं, मैं आपको सेंस दे रहा हूं कैसे हम फॉर्मूले को पकड़ भी पाएंगे। अगर यही फॉर्मूला कहीं और लग रहा होगा तो हम पकड़ भी पाएंगे, ऐसे डायरेक्टली आपको बुक्स के अंदर ऐसे मिलेगा फॉर्मूला, ऐसे नहीं रटना, इसको भूल जाओगे। अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना है कि अच्छा साइन और कोस के साथ a और b है, साइन के साथ b को हाँ प्लस माइनस, इसका मतलब वही लेफ्ट हैंड साइड वाले जो भी मुझे निकालना है उसको मैंने k मान लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, a² + b² = c² + k²। अब मन ही मन में देख लो ना, ये c² इस तरफ आएगा, a² + b² - c², और k की वैल्यू निकालनी है तो √, a² b² - c² √, और प्लस माइनस तो होगा ही, स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो दिस इज द आंसर k का। क्या हमें रटना है? नहीं, क्यों रटना है, ऐसे समझ के याद रखना है। नेक्स्ट, ये पिछला आया हुआ था ये। नेक्स्ट ये देखो, कोस के साथ x/a, साइन के साथ x/a, साइन के साथ y/b, कोस के साथ y/b, वही खेल है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो = के लेफ्ट हैंड साइड वालों को देखते हैं, x² / a² + y² / b² = 1² + 1², यही चीज पूछिए क्या, ऑप्शन डी। क्लियर है? तो आगे से इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर पहचान लोगे ना, कब पहचानोगे, जब आप इन कंसेप्ट नोट्स को रिवाइज करोगे। ठीक है, और सिर्फ कई बच्चे ये सोच रहे थे सिर्फ मैं कंसेप्ट नोट्स को रिवाइज कर लूँ, क्या उतनी क्लैरिटी मिल रही है सिर्फ कंसेप्ट नोट्स बिना मेरे लेक्चर देखने से पहले, उतनी क्लैरिटी मिल रही है? नहीं मिलेगी। वो कागज है, यहाँ पर बंदा खड़ा है, कैसे बराबर होंगे कागज और एक आदमी, और वो कागज भी वो जो उसी आदमी ने लिखा है। तो वीडियोज को मिस मत करना मेरे भाई, आपकी चीजों को एक प्लेस पर पुट कर रहा हूं, आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, इस कंसेप्ट के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड नहीं है, बट मैं चाह रहा था आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर दो। जो 2ab वाला टर्म है वो क्यों सेम हो रहा है, 2ab वाला टर्म क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, ab साइन कोस, ab साइन कोस, 2ab वाला टर्म इसलिए सेम हो रहा है ना। तो ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, ठीक है, x/a y/b tan थीटा, x/a y/b tan थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है, तो यहाँ पर भी तो 2ab वाला टर्म सेम होएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो जहाँ पर प्लस माइनस हो 2ab वाला टर्म सेम हो, तो वहाँ पर हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं, अलजेब्रा में भी करते हैं, यहाँ पर कर पाओगे कि नहीं। और जो पूछ रखा है वो भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, यार मतलब काम क्यों हो गया। यहाँ पर मैंने अपने रूम में एक वो वेपराइजेशन की मशीन रखी हुई है, शायद उसने ज़्यादा वेपर मार दिएगा। चलो, जो उसने पूछ रखा है वो भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ऐसे करो, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं। तो ऊपर वाले की स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा,
प्लस -2ab वाला टर्म भी आएगा -2। अब इतना आपको पता चल गया है, मैं यहाँ पर जानबूझ के लिख रहा हूँ, इतना आपको पता चल गया है कि 2ab वाला टर्म जो है ये कैंसिल होएगा। क्यों? 2ab में 2a और b होता है, तो 2 तो दोनों में होता है, इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट सेम है, तो ये कैंसिल ही होना है। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि लगभग हर एक बंदे को समझ में आ जाए। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये कट जाएगा। हाँ जी सर, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये मैंने गड़बड़ कर दी क्या? नहीं करी गड़बड़। अगर मैं इन दोनों के अंदर x²/a² कॉमन ले लूं तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा tan² थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। ओके, अगर मैं इन दोनों के अंदर y²/b² कॉमन ले लूं तो फिर से वही कहानी, sec² थीटा = 1। अब अगर मैं sec² थीटा को कॉमन ले लूं और उस तरफ भेज दूं, उस तरफ नीचे चला जाएगा sec² थीटा, तो ऊपर जाकर cos² थीटा हो जाएगा। x²/a, यानी कि उत्तर तो हमें मिल चुका है। तो जब आप बेसिक्स को ध्यान से समझोगे, सीखोगे, तो क्या होएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में स्ट्राइक नहीं होएगा तो एटलीस्ट जब टाइम बचेगा ना, तो वही लोग क्वेश्चंस को कर पाते हैं, समझ के गए हैं जो चीज़ों को। ठीक, अब अगला कंसेप्ट भाई, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जानबूझ के ऐसा करता है कि a sin थीटा + b cos थीटा = c, और वहां पर a b c पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जिनमें c जो है वो हाइपोटेन्यूस होता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर में अभी बता देता हूं। देखो, मान लो एग्जामिनर ऐसे कर दे 3 sin थीटा + 4 cos थीटा = 5। ठीक है, तो एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, चलो मैं सीधा आपको इसका प्रूफ ही बताता हूं ताकि आप समझ पाओ। अगर मैं इस 5 को इस तरफ ले आऊं, 3/5 sin थीटा + 4/5 cos थीटा = 1। 5 को अगर मैं इस तरफ ले आया तो, हाँ जी सर, और इसको मैं एक चीज़ से इक्वेट करने की कोशिश करूं कि या फिर हटाओ इसको, एक्चुअल में एग्जामिनर ने क्या किया है वो मैं बताता हूं। उसने किया क्या है, उसने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाई जिसका परपेंडिकुलर था 3, बेस था 4, हाइपोटेन्यूज था 5। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा की वैल्यू है 4/5। एग्जामिनर को एक चीज़ पता थी कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। आप बोलोगे जी हाँ सर, एक साइन थीटा की जगह उसने 3/5 रख दिया और कोस थीटा की जगह उसने 4/5 रख दिया, तो ये एक हिसाब से है तो साइन थीटा ही, ये एक हिसाब से है तो कोस थीटा ही। हाँ जी, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, sin² थीटा cos² थीटा = 1। ठीक है, अब यहां पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इनका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना जरूरी है और सी का हाइपोटेन्यूज होना जरूरी है। क्यों, वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है 3/5, कोस थीटा क्या है 4/5। ये दोनों एक ही ट्रायंगल से निकले हुए हैं, एक ही एंगल के लिए हैं ये दोनों। साइन थीटा थीटा का फंक्शन है, कोस थीटा भी इस थीटा की बात कर रहा है, इसी एंगल के लिए, इसी एंगल का कोस, तो एक ट्रायंगल के लिए दोनों निकले हैं। कई बार स्टूडेंट इस बात को गहराई से समझते नहीं है, गलत जगह लगा देते हैं इस चीज़ को। मान लो मैं ऐसे बोलूं कि 3 sin थीटा + 4 cos थीटा = कुछ भी 7 बोल दूं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो आप बोलोगे 3/7 4/7 = 1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, ये यहां पर बेस क्या बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, ये। ठीक है, तो क्या ये एक ट्रायंगल बन रही है भैया, यहां पर हाइपोटेन्यूज 7 है, परपेंडिकुलर ये, तो बेस निकालना है एक बार, 49 - 9 √40, यहां पर तो √40 बेस है नहीं, तो यहां से अलग ट्रायंगल बनेगी, यहां से अलग ट्रायंगल बनेगी, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल बन रही हैं उस चीज के लिए जहां पर एंगल थीटा है। एक ही ट्रायंगल होनी चाहिए, ये एक ही ट्रायंगल, तो ये केस तो वैलिड नहीं हुआ ना। तो ये केस वैलिड कब होएगा, जब ये वाला और ये वाला, ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा।
तो सर आप क्या करोगे, तो हम ये करेंगे, जब भी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, इस 5 को मैं इधर लेकर आऊंगा और इसको मैं कंपेयर करूंगा इस चीज से। मेरी बात को अब ध्यान से समझते जाना, हमें कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस चीज से। एक साइन थीटा यहां पर ऑलरेडी है, तो ये जो वैल्यू है ये साइन थीटा की होती है, ये जो वैल्यू है ये कोस थीटा की होती है। अब मैं आपको एक स्टेप और आगे लेकर जाता हूं। ये हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, मैं इसको नीचे लेकर आता हूं, हम कंपेयर करते हैं, बट इतना काम भी क्यों करें। ये हाइपोटेन्यूज होता है, हाँ जी सर। कोस में ऊपर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस। तो जब कोस स्क्वायर करोगे तो बेस इंटू बेस, कोस के साथ कोस की ही मल्टीप्लीकेशन होगी। तो कोस के साथ जो लिखा हुआ है ना भैया वो बेस है, जो इधर लिखा हुआ वो हाइपोटेन्यूज है, और जो साइन के साथ लिखा हुआ वो परपेंडिकुलर है। कुछ नहीं करना हमने, कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद जो भी पूछे वो बता देना है। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो बस कोस के साथ लिखा हुआ बेस, साइन के साथ लिखा हुआ परपेंडिकुलर, खत्म। जो भी पूछेगा जवाब दे दो। एक्चुअल में तरीका ये है कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से कंपेयर करें, बट क्यों करें, है ना। हम एक बार तसल्ली से सीख लेंगे चीज को, ताकि रोज रोज फिर हम छोटे तरीके से करें। कोस के साथ लिखा बेस, साइन के साथ लिखा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। हाँ, पहले ये चेक करना पड़ेगा कि तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं कि नहीं। अब एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन, तो देखो कोस के साथ लिखी हुई वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूं, बेस, और इसके साथ लिखी हुई वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूं, परपेंडिकुलर। वो बोल रहा है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, 12/13 खत्म। 5 12 13 ट्रिपलेट्स है ना, ये पहले चेक करना है। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन, ये पिछला क्वेश्चन था, ये भी टीयर 2 का था, ये भी टीयर 2 का है। तो ये चीज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इनसे बनाए जा सकते हैं, ये उनकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर दिख रही है वो चीज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है। देखो तो साइन के साथ वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। कोस के साथ वाला क्या होगा, बेस। उसने क्या पूछा है, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कहाँ गया, ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ, ये देखता हूँ फिर बता पाते होगे नहीं, इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। हाँ खुद ही सोचो। अब साइन थीटा कोस थीटा कभी कभी नेगेटिव भी हो ही सकते हैं, हाँ जी सर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा प्लस होएगा, यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोस थीटा ऐसे भी आपने देखा है ना, -3/5। तो जो बेस की वैल्यू है वो नेगेटिव भी तो हो सकती है। साइन थीटा ऐसे भी तो हो सकता है -4/5। तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो नेगेटिव भी तो हो सकती है। बस ये तीनों क्या होने चाहिए, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने चाहिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर अच्छे से लिख कर बताऊंगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने चाहिए। तो x साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इज इक्वल टू √x²y²। क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के बराबर है, साफ साफ तो दिख रहा है, x² + y²। माइनस वाई, माइनस को भी कंसीडर करेंगे, इसको हम ऐसे लिया करेंगे, ऐसे अलग से ऐसे लिखेंगे नहीं, बट अपनी नज़र में ऐसे देखो, ठीक ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, साइन के साथ वाला ये है p, कोस के साथ वाला नेगेटिव को भी कंसीडर करना है, ये है बेस, और ये मैंने आपको बताया ही है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सब कुछ मिल गया, अब हमसे कुछ करवा लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखो, फिर कोस स्क्वायर थीटा क्या होएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू है -y, तो उसका स्क्वायर -y होया प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही होएगा। और नीचे हाइपोटेन्यूज होएगा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कोस स्क्वायर है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटे में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/। तो ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा मतलब ऐसे है कि भाई पता नहीं कैसे होएगा,
तो जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना, देखो तीनों जगह सेम है। आपको क्वेश्चंस तंग करना बंद कर देंगे, बहुत कम अब ये नहीं है कि बिल्कुल तंग करना बंद कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनाए जा सकते हैं, हमेशा। इस बात को ध्यान रखो, जो आपको नए लगेंगे ऐसे क्वेश्चन हमेशा बन सकते हैं, जो मुझे भी नए लगेंगे, किसी और टीचर को भी नए लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाई चीज़ों का अंत थोड़ी है कहीं मैं सारे इतने कंसेप्ट पढ़ लूँ। देखो मैंने इतने कंसेप्ट पढ़ लिए, तो इससे बाहर से क्वेश्चन बना दिया, या जितने तरीकों से मैंने पढ़ा उससे बाहर से बना दिया, उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ट्विस्ट करके बना दिया। मैंने इतने पढ़ लिए, कभी भी इनफाइनाइट तक गिनती गिन सकते हो? नहीं। आप इनफाइनाइट तक गिनती गिनो, मैं उसमें +1 कर दूंगा कि देखो यहाँ तक नहीं गिनी। तो वही मामला मैथ का है, जीके का है, हर एक चीज़ का है। तो इसका मतलब सर फिर तो कभी भी सिलेबस ही नहीं होगा, फिर तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं बेटा, उस एक चीज़ के कारण आपका सिलेक्शन नहीं रुका हुआ। जो ये बार बार चीज़ें आ रही हैं जो कि अच्छी खासी वेल डिफाइंड है, इनको अच्छे से नहीं कर रखा तुमने, वो चीज़ें तो रैंक 1 भी नहीं रोक सकती। तो कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि आप क्वेश्चन से सरप्राइज होना बंद हो जाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा ना। 99% ऐसा हो जाए कि सरप्राइज होना बंद हो जाए, अच्छे से सीख लें, दैट इज ग्रेट। रैंक 1 भी मार सकते हो आप। ठीक, कट जाएगा तो y² / a² x² / b² = 1। अच्छा, तो x के बटे में b है, ऑप्शन है। ठीक है, तो भाई अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस रिजल्ट और दिखा देता हूँ एंड में। ये आपने रटने नहीं है, ये रटने नहीं है, मैंने खुद भी पर्सनली रटने ही रखे हैं, जस्ट मैं आपकी नज़रों से एक बार निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, sin 4θ - cos 4θ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? a² - b² के तहत इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप मन ही मन में देख सकते हो कि भैया ये तो 1 है, तो बस 1 को लिखने की क्या जरूरत है, एग्जामिनर ने सिर्फ ये लिख दिया। तो कभी कभी वो आपसे ये चीज़ें पूछ लेता है, तो ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें एक्टिव रहें, हमें रटने नहीं है, कभी भी रटना मत कि ये है, ये 1 सेकंड में निकाल सकते हैं हम। अच्छा, a² - b² है, प्लस वाला 1 होता है, ये खत्म। रटने नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए कि इन चीज़ों को वो यूज़ कर रहा है। सेम कहानी यहाँ पर है, तो a² - b², तो cos² + sin² ये 1 हो जाएगा, तो ये खत्म ही हो जाएगा। इसको हम क्यों लिखेंगे? तो cos² - sin² लिख सकता है वो, cos² - sin²θ, ये cos2θ होता है। cos2θ की भी ये वैल्यू रटते हैं, कई बार बच्चे रटने क्यों है भाई इतनी चीज़ें। ठीक है, secant 4θ - tan 4θ, यहाँ पर आपको पता है secant square θ - tan square θ 1 होएगा, तो वो खत्म हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं होगी, प्लस वाला बच जाएगा। यहाँ पर cos² - cot square θ 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस वाला बच जाएगा। tan square θ - sin square θ, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये दूसरे नजरिए से ऐसे आया है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। tan square θ होता है 1/cos² sin² θ cos² θ। तो अगर मैं sin² θ दोनों जगह से कॉमन ले लूं, तो 1/cos क्या होता है? secant माइनस, यहां से तो कॉमन आ गया, secant -1 tan² θ। क्या हमें रटना है? नहीं रटना नहीं है, मैंने आपकी नज़रों के सामने से निकाल दिए हैं। बार बार नोट्स में नज़र मार लेना, हाँ ये ऐसे भी कर सकता है वो कई बार, दैट इज़ मोर देन एनफ। मोर देन एनफ बोल रहा हूँ मैं, एनफ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्वेश्चन कितने अच्छे से समझ में आए, कितनी क्लैरिटी आई, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा? जो भी आपका फीडबैक है, अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है, जितने भी एनरोल्ड बच्चे हैं, पेड स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर फीडबैक देना मत भूलना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वहाँ पर डेफिनेटली फीडबैक दिया करो कि वो वाली क्लास देखी इस चैप्टर की और मेरे को अच्छा लगा, मेरे को इसमें ये फ़ायदा हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, अगर उसको दूर किया जा सकता होगा तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा। ठीक है, बाकी अगली क्लास के अंदर मिलते हैं मेरे भाई।